हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज मैं बताने वाली हूँ एग्रीकल्चर का सिलेबस सीयूईटी यूजी 2025 के लिए, क्योंकि इस बार बहुत सारे चेंजेज हुए हैं सभी चीज़ों के सिलेबस में। तो अगर आप एग्रीकल्चर की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आपका सिलेबस क्या है, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग आप तैयारी करोगे तभी जाके आपका रिजल्ट होगा, अदरवाइज आपका रिजल्ट नहीं होगा। तो देखते हैं क्या क्या चेंजेज हुए हैं और कौन कौन से चैप्टर आपको पढ़ने हैं, किस तरह से आपको तैयारी करनी है। सिलेबस जब तक आपको पता नहीं होगा आप डायरेक्शन वाइज तैयारी नहीं कर सकते हो। तो सबसे पहला यूनिट है आपका एग्रोमेटेरियोलॉजी, जेनेटिक्स, प्लांट ब्रीडिंग, बायोकेमिस्ट्री एंड माइक्रोबायोलॉजी। इसमें एग्रोमेटेरियोलॉजी में आप देखोगे तो एलिमेंट्स ऑफ वेदर, रेनफॉल, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड वेलोसिटी, wind velocity obviously, sun sign, weather forecasting, climate change in relation to crop production, climate classification, monsoon in India। ये इतना ऑब्वियसली आप पढ़ रहे हो तो आपको आइडिया है, थोड़ा वास्ट सिलेबस है बट सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। अगर आप एग्रीकल्चर की पेड क्लासेस ज्वाइन करते हो तो वहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें पढ़ाई जाएंगी, उसमें सब कुछ आपको मिलेगा, तो उसके लिए रेडी रहिएगा। जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग में आप अगर देखोगे तो सेल और इट्स स्ट्रक्चर, जो कि बहुत ही सिंपल है बट इससे बहुत ज़्यादा सवाल रहते हैं, तो ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा जो भी जेनेटिक्स में मेंडल्स लॉ है और मॉलिकुलर लेवल पे मॉलिकुलर जेनेटिक्स जो भी है वहाँ से सवाल काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। प्लांट बायोटेक्नोलॉजी होगा, रोल ऑफ जेनेटिक्स इन प्लांट ब्रीडिंग एंड सेल्फ क्रॉस, इससे काफ़ी सारे यहाँ पे सवाल रहते हैं। हिस्ट्री एंड इंपॉर्टेंस ऑफ प्लांट ब्रीडिंग से भी आपके सवाल आ सकते हैं। बायोकेमिस्ट्री में अगर आप देखोगे तो पीएच, बफर क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, विटामिन, एंजाइम्स एंड न्यूक्लिक एसिड, यानी कि कंप्लीट बायोमोलिक्यूल्स आपको यहाँ पे पढ़ना है। माइक्रोबायोलॉजी में माइक्रोबियल सेल स्ट्रक्चर आपको पढ़ना है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ना है, जैसे एल्गी, बैक्टीरिया, फंगी, एक्टिनोमाइसेटिस, प्रोटोजोआ एंड वायरसेस के बारे में, रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन रेस्पिरेशन, फर्मेंटेशन, ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोजिशन, सॉइल, फ्लोरा एंड फाउना में क्या उनका रोल है, इसके बारे में भी पढ़ना है। सीड साइंस, सीड स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकॉट एंड डाइकॉट दोनों पढ़ना है। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन, सीड डोमेंसी एंड टाइप ऑफ सीड्स। तो देख रहे हो आप सिलेबस जो है ना आपका बहुत ही शॉर्ट में लिखा है, लेकिन काफ़ी वास्ट सिलेबस है, आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा तभी जाके आप अगर बीएचयू टारगेट कर रहे हो तो आपको मिलेगा। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं कि वो मुझे मैसेज करते हैं कि मैम मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी में एग्रीकल्चर में एडमिशन लेना है, हम क्या करें। तो आपको क्लियरली मैंने बहुत बार बताया हुआ है, इस बार भी बता रही हूँ कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में एग्रीकल्चर नहीं है। उसके लिए आपको ICAR सेलेक्ट करना पड़ेगा। ICAR के कॉलेजेज वहाँ पे हैं, IARI का इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे आप एडमिशन ले सकते हो दिल्ली में, जो कि दिल्ली में है, लेकिन वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में इंक्लूडेड नहीं है। इसके ऊपर अलग से मैं फिर से वीडियो ला दूंगी ताकि आप आराम से उसको समझ सको। चलो आगे देखते हैं सिलेबस में क्या है। लाइव स्टॉक प्रोडक्शन है, स्कोप एंड इंपॉर्टेंस ऑफ लाइव स्टॉक इन एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, वाइट रिवोल्यूशन इन इंडिया, इंपॉर्टेंट ब्रीड, इंडियन एंड एग्जॉटिक ब्रीड कौन कौन से हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ काउज, बफेलो, गोट, सीप, पोल्ट्री इन इंडिया। इन सभी के नाम तो आपको याद रखने ही पड़ेंगे। केयर एंड मैनेजमेंट, सिस्टम ऑफ कैटल एंड पोल्ट्री हाउसिंग, प्रिंसिपल ऑफ फीडिंग एंड फीडिंग प्रैक्टिसेस, बैलेंस्ड रेट डेफिनेशन एंड इंग्रेडिएंट्स, मैनेजमेंट ऑफ काव्स, बुलॉक्स। इसके अलावा आपको जितने भी एनिमल्स हैं, कॉकरोचेज हैं, लेयर है, पोल्ट्री हैं, इन सभी के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। साइन एंड सिक ऑफ एनिमल्स क्या होते हैं, मतलब कंप्लीट केयर एंड मैनेजमेंट कैसे करना है, इन सभी चीज़ों के बारे में आपको पढ़ना है। इसके अलावा आर्टिफिशियल इंसीमिनेशन, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, कलेक्शन, डायलूशन, प्रिजर्वेशन ऑफ सीमेन एंड आर्टिफिशियल इंसीमिनेशन, रोल ऑफ आर्टिफिशियल इंसीमिनेशन इन कैटल डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ें हैं। लाइव स्टॉक प्रोडक्शन में आपका मिल्क प्रोडक्शन और मार्केटिंग, मिल्क की मार्केटिंग, इसके बारे में पढ़ना है। फिशरीज भी आती है यहाँ पे, डेफिनेशन ऑफ फिश, फिशरीज, एक्वाकल्चर, जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फिश एंड टाइप ऑफ फिशेस, ये सारे चीज़ों से आपके सवाल रहेंगे। अगला जो यूनिट है वो है आपका क्रॉप प्रोडक्शन। यहाँ पे आप देखोगे तो टारगेट्स एंड अचीवमेंट इन फूड ग्रेन प्रोडक्शन इन इंडिया, साइंस इंडिपेंडेंस एंड इट्स फ्यूचर प्रोजेक्शन, सस्टेनेबल क्रॉप प्रोडक्शन, कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड इट्स स्कोप इन इंडिया, इससे काफ़ी सवाल रहते हैं, तो इसलिए आपको कंप्लीट पढ़ना पड़ेगा। सॉइल फर्टिलिटी, फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर्स, इससे भी सवाल रहते हैं, सॉइल के पीएच से रिलेटेड, सॉइल टेक्सचर, सॉइल स्ट्रक्चर, सॉइल ऑर्गेनाइजेशन, सॉइल टिल्ट, इसके अलावा सॉइल फर्टिलिटी एंड सॉइल हेल्थ।
आप देख रहे हो बाकी जो भी फर्टिलाइजर से रिलेटेड है, ऑर्गेनिक मैन्योर क्या होता है, उससे रिलेटेड आपके सवाल रहेंगे। इरिगेशन एंड ड्रेनेज सिस्टम से काफ़ी सवाल रहते हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे तो उसमें मैंने बताया हुआ भी है, हमारी वीडियोस आप एग्रीकल्चर की प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखिएगा, वहाँ पे आपको पता चलेंगे कि सारी चीज़ें, सारी इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पे ऑलरेडी मिल जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे हैं, आप उसको जरूर देखना, क्वेश्चन आपको पता चल जाएगा कि किस तरह का, किस लेवल का पूछा जा रहा है। वैसे आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करोगे तो वहाँ पे भी आपको ये सारी पीडीएफ्स मिल जाएंगी, चाहे वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पीडीएफ हो, सिलेबस का पीडीएफ हो, या तैयारी कैसे करनी है उसकी स्ट्रैटेजी की पीडीएफ हो, ये सभी पीडीएफ्स आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे मिलेंगी, तो उसको जरूर ज्वाइन कीजिए। इसके अलावा हमारा टेलीग्राम का भी ग्रुप है, जिसको ज्वाइन करोगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। बहुत सारे जो स्टूडेंट जिन्होंने रिजल्ट दे दिया है उनसे भी जुड़ने का आपको मौका मिलेगा। अगला है वीड कंट्रोल, वीड क्लासिफिकेशन, वीड कैरेक्टरिस्टिक, प्रिंसिपल ऑफ वीड कंट्रोल, मेथड्स ऑफ वीड कंट्रोल, कल्चरल, मैकेनिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल, इंटीग्रेटेड वीड मैनेजमेंट, ये सभी चीज़ें क्रॉप्स के बारे में है। सीड बेड प्रिपरेशन कैसे करते हैं, सीड ट्रीटमेंट कैसे होगा, टाइम मेथड, सोइंग या प्लांटिंग कैसे करते हैं, मॉडर्न एग्रीकल्चर के बारे में आपको पढ़ना है, जैसे चैलेंजेस इन मॉडर्न एग्रीकल्चर इन इंडिया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कंजर्वेशन एग्रीकल्चर कैसे करेंगे, प्रिसीजन एग्रीकल्चर क्या होता है, नेचुरल फार्मिंग क्या होगा, ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होगा, रिमोट सेंसिंग इन एग्रीकल्चर जो नया पार्ट है उससे भी सवाल रहेंगे। हॉर्टिकल्चर, इंपॉर्टेंट ऑफ फ्रूट्स वेजिटेबल इन ह्यूमन डाइट, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, ऑर्किड लोकेशन लेआउट, इन सभी चीज़ों से आपके सवाल रहेंगे। इसके अलावा वेजिटेबल्स, फ्लावर्स, कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस, प्रोसेसिंग, मार्केटिंग, इन सभी के सवाल आपके रहेंगे। तो ये देख रहे हो कंप्लीट सिलेबस मैंने यहाँ पे आपको बता दिया है एग्रीकल्चर का। इसकी कंप्लीट पीडीएफ आपको हमारे पेड ग्रुप में मिल जाएगी। अगर आप सिर्फ स्टडी मटेरियल लेना चाहते हो तो भी ले सकते हो, अगर आप ओवरऑल क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। हमारा एप्लीकेशन है एकेडमी पॉइंट, जिसपे आपको सारी चीज़ें मिलेंगी। इसके अलावा व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे आपको फ्री मटेरियल मिल जाएंगे, फ्री मटेरियल के लिए ज़रूर जुड़िएगा। सारी चीज़ें आपको हमारे चैनल पे प्रोवाइड की जाएंगी जो आपकी तैयारी को बहुत स्मूथ और बहुत ही ज़्यादा अच्छा बनाएगा। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल से, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय फॉर नाउ।